जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफरीन। आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल। आप सबों को, तमाम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आज की खबरों की जानिब। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज पूरे देश के साथ साथ रानीगंज में भी धूमधाम के साथ आजादी का जश्न मनाया गया। रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी ने राजबाड़ी स्थित टीएमसी पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर रानीगंज बोरोदो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा, विधायक प्रतिनिधि संजय बजोड़िया तथा टीएमसी के तमाम कार्यकर्तागण उपस्थित थे। यहां पर एमएलए तापस बनर्जी द्वारा ध्वजारोहण किया गया और राष्ट्रगीत गाया गया। इस मौके पर सभी का मुंह मीठा करवाया गया। कार्यक्रम के दौरान अपना वक्तव्य रखते हुए तापस बनर्जी ने कहा कि आज का दिन हर एक हिंदुस्तानी के लिए गर्व का दिन है। आज ही वो दिन है जब हिंदुस्तान ने सैकड़ों सालों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी प्राप्त की थी। यह आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली थी। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए लाखों व्यक्तियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। हमारा 77वां स्वतंत्रता दिवस लेके सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। हम लोग सब एक रहे। देश में जो आज़ादी का लड़ाई लड़ी थी, सब हम लोग का जो पूर्वजन, हम लोग कोई जाति का नहीं लड़ाई लड़ी थी। सभी धर्म, सभी जाति एक आज़ाद हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी थी। उसी भावना को रखते हुए हम लोग सब एक रहे। यही बात हम लोग चाहते हैं। हम लोग सभी भारत माता का संतान है। जो जिसका जो धर्म है, जाति है, जो परिचय है, तो सबसे बड़ा मेरा परिचय है। हम हिंदुस्तानी है, हम इंडियन है, हम भारतवासी हैं। यही हमारा सबसे बड़ा परिचय। ये मैं रानीगंज को एक बार दोबारा मैं याद करने के लिए। रानीगंज के शारदा विद्या मंदिर स्कूल में भी आज़ादी का जश्न मनाया गया। यहाँ रानीगंज के विशिष्ट उद्योगपति और समाज सेवी हर्षवर्धन खैतान मुख्य रूप से उपस्थित थे। उन्होंने यहाँ ध्वजारोहण किया और बच्चों को राष्ट्रगीत गाकर सुनाया। इस मौके पर यहाँ स्कूल के विद्यार्थियों का मुंह भी मीठा कराया गया। इस मौके पर हर्षवर्धन खैतान ने कहा कि किसी भी देश का भविष्य उस देश के बच्चों पर निर्भर है और बच्चों को स्कूल से ही देशभक्ति और देश के लिए कुछ कर गुजरने की सीख मिलनी चाहिए। उन्होंने स्कूल के विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वो अपने इतिहास को जानें और ये एहसास करें कि आज जिस आज़ादी के महान पर्व को हम लोग मना रहे हैं वो कितनी मुश्किलों से मिली थी। ऐसे में इस आज़ादी को संजोए रखना हम सब की जिम्मेदारी है और क्योंकि बच्चे ही किसी भी देश का भविष्य होते हैं, इसलिए उनको इस आज़ादी का महत्व विशेष रूप से समझाना होगा। इस मौके पर यहाँ स्कूल के प्रिंसिपल पिंटू गुप्ता, सरिता तिवारी, खुशबू यादव, खुशबू सिंह, प्रिया बाला, ज्योति मैडम, चिंकी मैडम, शीला मैडम और तमाम दर्शक उपस्थित थे। यहाँ पे झंडा तोलन हुआ और पिंटू गुप्ता जो कि इस स्कूल के प्रयास फाउंडेशन के प्रमुख हैं, उनके आग्रह एवं निमंत्रण पे हम यहाँ उपस्थित हुए। बच्चों के साथ हमने समय व्यतीत किया। इसके साथ साथ शिल्पांचल को क्या मैसेज देंगे आज 15 अगस्त के मौके पर? भाईचारे से ऊपर कोई मैसेज नहीं है। आप अपने आप को, अपने आसपास के माहौल को ऐसा बनाएं कि हम लोग खूब प्यार से, खूब शांति से और एकदम भाईचारे के रूप में ये स्वतंत्रता दिवस भी मनाएं और आगे अपना जीवन यापन भी करें। एक बार संस्था का फिर से नाम बता दीजिए, किस संस्था की तरफ से किए हैं? ये शारदा विद्या मंदिर बरदही। आपका परिचय? मैं हर्षवर्धन खेतान, ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी, रामकुमार खेतान शिक्षा सदन ट्रस्ट। हर साल की तरह इस साल भी रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर यहाँ ध्वजारोहण किया गया, राष्ट्रगीत गाया गया। इस मौके पर यहाँ रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भारतीय, सचिव मनोज केसरी, रोहित खैतान, आरपी खैतान सहित रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम सदस्यगण उपस्थित थे। आज़ादी के इस महान पर्व को मनाने के साथ साथ चैम्बर के पदाधिकारियों ने इस बात पर भी मंथन किया कि किस तरह से रानीगंज वासियों को जाम की समस्या से आज़ादी मिल सकती है। इस मौके पर विशिष्ट उद्योगपति और समाज सेवी आरपी खैतान ने कहा कि आज का दिन सभी भारतवासियों के लिए बेहद खास है। आज ही के दिन सदियों पुरानी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर देश आज़ाद हुआ था। इसके अलावा आरपी खैतान ने और क्या बातें कही, ये सब कुछ जानते हैं सन ऑफ बंगाल पे। दिवस के 77वें वर्ष के होने पर हम रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से सारे देशवासियों को
बंगाल प्रांत के नागरिकों और हमारे शहर के नागरिकों, कोयलांचल शिल्पांचल के नागरिकों को सर्वप्रथम अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। बहुत लंबी लड़ाई के बाद हमें ये आज़ादी मिली है, जिसका इतिहास गवाह है, उसकी चर्चा सब लोगों ने की है। हमने जो पाया है उसे हम बचा के रखें, संजोग रहे हैं। इस अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम शिल्पांचल वासी, कोयलांचल वासी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहेंगे और यही कामना करेंगे कि आज जो हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्य का पालन करें, देश के प्रति समर्पित होकर एक स्वर में आइए हम सब मिलके इस स्वतंत्रता दिवस का मनाएं उत्साह स्वरूप। ये राष्ट्र पर्व की तरह मना रहे। आप लोग देख भी रहे, जहाँ एक समय ऐसा भी था कि कश्मीर के लाल चौक पर जहाँ झंडा फहराना मुश्किल होता था, वहाँ समस्त कश्मीर एक स्वर में अपने अपने घर में तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जयकारा चौघोष से गूंज रहा है। ये भी देश के लिए गर्व की बात है। देश को एक चेन में पिरोए के रखने के लिए जो हम लोग संकल्पबद्ध हैं, आइए हम सब मिलकर आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रानीगंज चेंबर की ओर से समस्त देशवासियों को लोग शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आशा है कि इस दिन हम लोग पढ़ लेंगे कि देश की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए और एक सम्मिलित परस्पर प्रेम भावना को लेते हुए आगे बढ़ने के लिए हम लोग अपना अपना योगदान करेंगे और देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। देखिए, एक अवसर को, एक दिन को एक किसी चिन्ह के रूप में मनाते हैं, जैसे हम लोग योग दिवस मनाते हैं, तो वो एक अनुप्रेरणा के लिए वह दिवस होता है जो कि आदमियों को, देशवासियों को मोटिवेट करता है कि वो उस चीज़ को अपने अंदर धारण करें और साल के 365 दिन उस चीज़ को लेकर चलें। एक सांकेतिक तौर पे ही हो, लेकिन इसका फ़र्क पड़ता है। और ये जो देशभक्ति की जो भावना एक दिन का भी। आज आसनसोल नगर निगम के 35 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के रोनाई इलाके में अबीदुल खान और बापी खान के नेतृत्व में ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर यहां रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया तथा राष्ट्रीय गीत गाया गया। इसके साथ ही नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच कापी, कलम तथा मिठाइयां बांटी गई। कार्यक्रम के दौरान अख्तरी खातून ने कहा कि आज का दिन हर एक हिंदुस्तानी के लिए गर्व का दिन है। आज सदियों पुरानी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हमारे पूर्वजों के बलिदानों की वजह से हम आज़ाद हुए थे। आज़ादी के इस महान दिन का पालन करना हर एक भारतवासी के लिए गर्व का विषय है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अगर हमें इस आज़ादी को संजो कर रखना है और हमारे पूर्वजों के सपनों के भारत को बनाना है तो सिर्फ एक दिन नहीं, हर पल हमें हमारे देश के लिए सोचना है। उन्होंने खासकर युवा पीढ़ी से आह्वान किया कि वही इस देश के मुस्तकबिल है। ऐसे में उनको अपने हर कार्य में देश को सबसे पहली प्राथमिकता देनी होगी। इस मौके पर यहां बापी खान, अबीदुल खान, मोइन खान, अख्तरी खातून सहित तमाम स्थानीय निवासी मौजूद थे। वंदे मातरम। बंधुगण, আপনারা সকলেই আমাদের ভারতবাসী সকলেই জানেন যে আজকে ৭৭তম 15 আগস্ট স্বাধীনতাতন্ত্র দিবস পালন করা হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে, ভারতবর্ষের প্রতিটি এলাকায়, ভারতবর্ষের প্রতিটি সংস্থানে, স্কুলে, কলেজে, পার্টি অফিসে, সব জায়গায় এই ঝান্ডা উত্তোলনের মাধ্যম দিয়ে শহীদদেরকে সমবেদনা এবং সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছে। ভারতবর্ষ 15 আগস্ট ভারতবর্ষের একটা উৎসবের মতো। ভারতবাসীরা সকলেই এই 15 আগস্টকে খুব আনন্দের সাথে পালন করে, পতাকা উত্তোলনের মাধ্যম দিয়ে শহীদদেরকে স্মরণ করে। আজকে আমি এই 77তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমি ভারতবাসীর কাছে একটাই আবেদন করতে চাই, যেটা হচ্ছে 1977 সালে সেই সময়কালে আমাদের ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষ, সমস্ত ধর্মের মানুষ, সমস্ত বর্ণের মানুষ একত্রিত হয়ে জোট বেঁধে হাতে হাত মিলিয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করেছিল। বহু শহীদ রক্তাক্ত হয়ে শহীদ হয়েছিলেন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য, ভারতবর্ষকে রক্ষা করার জন্য। তাই আমি আজকে এই 77তম স্বাধীনতা দিবসে ভারতবাসীর কাছে আবেদন করতে চাই
যে সেই একতা বজায় রেখে আমরা সকলে মিলে আসুন, সকলে মিলে হাত মিলিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একতা বজায় রাখি, যাতে আমাদের ভারতবর্ষের দিকে কোনো শত্রু যাতে চোখ না উঠাতে পারে বা ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো না করতে পারে। একতাই সব থেকে হচ্ছে বড় জিনিস। একতা থাকলে আমাদের ভারতবর্ষকে কেউ সরাতে পারবে না। এই প্রতিজ্ঞা আজকে ভারতবাসীগণ করুন, এটাই আমার আবেদন। ধন্যবাদ। আর বন্দে মাতরম, জয় হিন্দ। আমার নাম হচ্ছে আক্তারি খাতুন আর আমি হচ্ছে এখানকার। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी दफ्तरों की तरफ से इस दिन को धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में रानीगंज थाने की तरफ से भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, यहाँ झंडा फहराया। इस मौके पर रानीगंज पुलिस स्टेशन के तमाम अधिकारी तथा कर्मचारीगण उपस्थित थे। यहाँ पर पूरे सम्मान के साथ झंडा फहराया गया और राष्ट्रीय गीत गाया गया। वहीं रानीगंज ट्रैफिक ओसी चित्तौड़ मंडल द्वारा भी ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर रानीगंज ट्रैफिक विभाग के तमाम अधिकारीगण उपस्थित थे। आज रानीगंज जीआरपीपी के प्रभारी दिलीप कुमार की पहल पर हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रानीगंज जीआरपीपी आईसी समेत जीआरपी के सभी जवान तथा आम जनता उपस्थित थे। इस मौके पर बच्चों के बीच चॉकलेट के लड्डू और बिस्किट बांटे गए। তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে, গায়ে তব জয় গাথা, জনগণ মঙ্গল জয় জয় হে, ভারত মাতৃ বিধাতা, জয় হে জয় হে জয় হে জয় 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 হে। रानीगंज अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष इंतखाब खान के नेतृत्व में रानीगंज के राजाबांध 89 नंबर वार्ड टीएमसी पार्टी कार्यालय में झंडा फहराया गया। साथ ही बच्चों में कापी कलम मिठाइयां बांटी गई। इस मौके पर रानीगंज के बड़ी मस्जिद के इमाम मौलाना मुजफ्फर हुसैन रिजवी और आईसी देवेंदु भगत, मास्टर हैदर आसिफ मौजूद थे। इस मौके पर माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष इंतखाब खान ने कहा कि आज भारत का स्वतंत्रता दिवस है। आज के दिन भारत को आज़ादी मिली थी, हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का दिन है। आज हमने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था और भविष्य में भी अगर भारत की एकता और अखंडता को बरकरार रखना है तो हमें एकजुट होकर रहना होगा, विभाजनकारी ताकतों से बचना होगा और उनके मंसूबों को एकजुट होकर खत्म करने की आवश्यकता है। आज 15 अगस्त के मौके पर देश के सभी लोगों को यही वार्ता देना चाहेंगे कि आज इस देश की जो आज़ादी जो हमारे बुजुर्गों ने करके गई है, इसको बरकरार रखने के लिए आज भाईचारगी को हमेशा बनाए रखें। और इसके साथ साथ आज राजाबांध मोड़ में हम लोगों ने पार्टी ऑफिस में एक प्रोग्राम किया है, जिसमें हमारे MIC देवेंदु भगत जी मौजूद है। इसके साथ साथ हमारे 93 नंबर वार्ड के अलग दोस्त साहब मौजूद है और हम लोगों के दोनों मस्जिद साहब भी आए हुए थे, सब पहुँचे हुए थे। आज बहुत ही खुशी का दिन है जो हम लोगों के 15 अगस्त के दिन में इतने सब मिलजुल कर इस तरह से खुशी मना रहे हैं। जो हमारे बुजुर्गों ने का खून दिया हुआ है, जो शहीद हुए हैं, आज उन लोगों का याद करने का दिन है। और इसके साथ साथ यही वार्ता देना चाहेंगे कि आज हमारी ममता बनर्जी जिस तरह से बंगाल के अंदर में काम कर रही है, आज आने वाले पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह से ममता बनर्जी का काम होगा और इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करके यूनाइटेड इंडिया को सपोर्ट किया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम। आज स्वाधीनता की 77वां स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आज उस दिन है जो शहीद स्वतंत्रता सेनानी उन लोग को याद करने का दिन है। वो स्वतंत्रता सेनानी इनको याद में हम लोग अपने आगे के कर्म जीवन और स्टार्ट करें। और देखा जाए जिस तरह से हम लोग पाकिस्तान को देश से भाग होते हुए देखे, हम लोगों ने इस राज्य में बांग्लादेश को हम लोग अलग से भाग होते देखे और ये करुण अध्याय फिर नहीं आए।
यही हम कामना करेंगे। हम लोग हर जाति, हर धर्म, हर निर्विशेष में हम लोग एक साथ रह के हम लोग आज यहाँ पर रहते हैं। हर संस्कृतियाँ हम लोग के पास एक है और संस्कृति सारे विश्व में एक गणतंत्र, सबसे बड़ा गणतंत्र देश है और यहाँ पर गणतंत्र प्रेमी लोग रहते हैं और सब धर्म, सब सम्मिलित हम लोग एक नया भारत बनाएं, एक नया यूनाइटेड इंडिया बनाएं। हम लोग जय भारत, जय बंगाल, जय यूनाइटेड इंडिया, जय। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे, हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।